सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए Honda CB300F। रिसेंटली हमने CB300R चलाई थी एंड टुडे वी हैव 300F। बाकी इस बाइक में भी बैठते हैं एंड थोड़ा सा टेस्ट करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल कितना अच्छा काम कर रहा है, ABS कितना अच्छा काम कर रहा है। अभी बाइक को थोड़ा सा ऑन करते हैं एंड सुन लेते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट कैसी है। सो बाइक अपनी है न्यूट्रल में। सो टिपिकल होंडा साउंड, थोड़ी सी रिफाइंड साउंड करती है, बट उसके साथ थोड़ा सा ग्रंट भी है। सो यस, ग्रंट है इसमें, ग्रंट नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक होंडा की इंजन है तो होंडा की इंजन में छच्छर करके आवाज़ आती है जो कम्यूटर मोटरसाइकिल की होती है उनमें। एक बार थोड़ा सा हार्ड थ्रॉटल लेके देखते हैं। टायर स्किड तो नहीं हुआ बट अच्छा लॉन्च हुआ। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता, तो एक बार थोड़ा सा सैडलिंग करके देख लेते हैं कैसा है ये ऑफ रोड में। एंड यहाँ पे पूरा ही रेत है, देख सकते हो। सो कल मैं यहाँ पे CB300 नहीं CB350 चला रहा था एंड वाह बढ़िया है। ऑफ रोडिंग देखो उतना ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड तो है नहीं, बट क्योंकि मैंने वीडियो यहाँ से स्टार्ट की थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखा दिया। बाकी जहाँ पे ये बाइक जिस चीज़ के लिए मेनली बनी है वहाँ पे ले जाते हैं इसको। सो ऑन अ रोड देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है। सो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 9.5 या 10,000 RPM तक रेव होती है। एंड 6000 RPM के बाद थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन आना चालू होता है। बाकी बिकॉज इट्स ऑयल कूलिंग इंजन, तो ऑयल कूलिंग इंजन में ना वाइब्रेशन पूरा ही डिपेंड करता है आपका जो इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो उसके क्वालिटी पे। सो इंजन ऑयल अगर आप बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करोगे देन आपको हायर रेव्स में उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। तो इस बाकी बाइक की अगर मैं पावर की बात करूँ तो थ्रू आउट द रेव रेंज बढ़िया भागती है। लो एंड भी आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है एंड टॉप एंड में थोड़ा सा लग रहा है कि इंजन स्ट्रेस आउट हो रही है। लाइक होंडा की बाकी इंजन की तरह नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से ग्रंट आना चालू हो रहा है एंड टॉप एंड में काफ़ी वाइब्रेशन है। सो यस, होंडा की बाकी जो इंजन है ना उसमें आपको टॉप एंड में भी उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको टॉप एंड में एक वाइब्रेशन मिलता है। एंड यस, थोड़ा सा कह सकते हो कि कम्यूटरिश मोटरसाइकिल है। आपको जनरली जो लोग उतना ज़्यादा होलीगन टाइप का राइड नहीं करते हो उनके लिए एकदम बेस्ट मोटरसाइकिल है। एंड यस 7,000 RPM तक एकदम स्मूथ है। उसके बाद थोड़े से वाइब्रेशन आने चालू होते हैं। बाकी ऐसे लेते हैं यू टर्न एंड और थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। एंड लेट्स सी एक्सेलरेशन कैसी है इसकी। फ्रंट ब्रेक का राइड अच्छा है, फ्रंट ब्रेक इज़ गुड। एंड एक्सेलरेशन में देख रहा था, एक्सेलरेशन भी बढ़िया है। रियर ब्रेक्स मैंने अप्लाई किया एंड यहाँ पे देख सकते हो रियर ब्रेक्स में लाइक बाइक ठीक ठाक ही था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। बट रियर का मेरा ABS किक इन हो गया, पता नहीं क्यों। एक बार और थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सामने रेड सिग्नल आ रहा है। रियर का ABS थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव है। रियर का ABS बेकार में इंट्रूड हो रहा है। लाइक यहाँ पे कुछ था भी नहीं, सैंड वगैरह तो कुछ है नहीं, रास्ता एकदम क्लियर है, फिर भी ABS पीछे का बहुत जल्दी इंट्रूड हो रहा है। सो यस, रियर ABS काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लगा मुझे। एंड फ्रंट ब्रेक मुझे अच्छा लगा, फ्रंट ब्रेक काफ़ी बढ़िया था। एंड ब्रेकिंग काफ़ी शार्प है फ्रंट का, यहाँ पे देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे जैसे कि USD फोक्स है तो नोज ड्राइव उतना ज़्यादा नहीं है। सो अगर आप हार्ड ब्रेकिंग लोगे तो बाइक स्टेबल रहेगी। एक और बार हार्ड ब्रेकिंग लेते हैं। सो यस, काफ़ी स्टेबल है, नोज ड्राइव उतना ज़्यादा नहीं है। सो हार्ड ब्रेकिंग आप ले सकते हो, आप इसको थोड़ा अग्रेसिवली चला सकते हो। बाकी कंप्यूटर मोटरसाइकिल है तो उतना ज़्यादा आप एग्रेसिवली इसमें जाओगे नहीं, आई नो। बाकी सामने स्पीड ब्रेकर वगैरह है तो पता नहीं यहाँ पे 0 to 100 निकल पाएगा कि नहीं, बिकॉज इसकी जो एक्सेलरेशन है उतनी ज़्यादा ब्रूटल नहीं है। सो लेट्स सी।
0 to 100 और बेटर हो सकती थी एक्चुअली। इसका ना थर्ड गियर का जो लिमिटर है वो ऑलमोस्ट 99 पे आ रहा है, तो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचा था कि थर्ड गियर में 100 चली जाएगी, बट थर्ड गियर में लिमिटर आ गया एकदम 98-99 के आसपास। सो 100 पे इसका एक्चुअली एक लिमिटर आता है, सो दैट्स वन थिंग। उसके वजह से आई डोंट थिंक जो 0 to 100 फिगर्स आए हैं वो उतना ज़्यादा प्रॉपर है, बट आई थिंक अगर आप भी भगाओगे तो ऐसा ही कुछ रहने वाला है। एंड देखो एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट लॉन्च वगैरह तो हम जब नॉर्मली चलाते हैं सिटी में तब वो एग्जैक्टली परफेक्ट लॉन्च वगैरह उस सब में ध्यान नहीं देते उतना। जब सिग्नल खुलता है खींचते हैं निकल जाते हैं अपना। अगर आप थर्ड गियर के उस लिमिटर से अवेयर हो तो और थोड़ा बेटर कर सकते हो। बाकी टर्निंग रेडियस एक बार इसकी टेस्ट कर लेते हैं। सो पीछे का क्लियर है, सो देख सकते हो गाइस आई कैन ईजीली विदाउट पुटिंग माई फीट इनटू द ग्राउंड आई कैन डू यू टर्न। बाकी देखो ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिल जाता है, बट देखते हैं कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। सो इस व्हीली वगैरह पॉप हो जाती है, एंड छोटा सा व्हीली यहाँ पे पॉप हो गया मेरे से, बट उसके बाद आई थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन कर ली। एंड व्हीली मैंने एक्चुअली खुद से नीचे नहीं की, ट्रैक्शन कंट्रोल ने नीचे कर दी, देख सकते हो। सो जैसे ही उठाओगे वैसे ही फ्यूल कट करने लगेगा। सो बाइक हल्की है, बाइक की पावर अच्छी है, बाइक में आप व्हीली वगैरह मार सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते कि नहीं। यहाँ से जहाँ तक मैं सुनने में आ रहा था कि कर सकते हैं, बाकी अभी मैं शोरूम में जाके पूछूंगा कि कैसे करते हैं या कर सकते भी है कि नहीं। एक और बार अटेम्प्ट करते हैं। नहीं यार, कैरी नहीं हो रही। जैसे ही थोड़ा सा उठ रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल कट कर दे रहा है। सो इन सब के वजह से जो बाइक्स थोड़ी सी रॉ आती है ना, थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है, वो हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है। लाइक CB300R, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता, आराम से व्हीली उठ जाती है एंड रहती भी आराम से। तो यस, इसलिए हम जो यंगस्टर लोग हैं थोड़ा सा वो सब बाइक की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड बाकी देखो बाइक मैं थोड़ा सा एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर रहा हूँ, एंड इसको हीट में काफ़ी देर तक चला रहा हूँ। सो कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके इसको हीटअप करने का, एंड देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कितनी हीट बनती है। एंड आज मैंने जैसे ही कहा 40 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, एंड अगर इसमें बाइक में मुझे इंजन से हीट फील नहीं हुआ तो डैट मीन्स कि बाइक की हीट मैनेजमेंट वाकई में काबिल तारीफ़ है। एंड थोड़ा सा और खींचते हैं। बाकी बाइक की जैसे कि मैंने कहा आपको USD फोक्स मिल जाते हैं सामने, एंड पीछे मोनोशॉक मिल जाते हैं। तो देखो बाइक की सस्पेंशन में फीडबैक है, बट फीडबैक उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको सिटी में अनकम्फर्टेबल हो। एंड कंफर्ट इज़ डिसेंट एक्चुअली, एंड स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टेबल है यार। आप आराम से इसको जिगजैग चला सकते हो, आप फ्रंट टू राइट वे में चला सकते हो। सो यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह गिरा हुआ है, बट ABS है इसमें आफ्टर ऑल। सी फीडबैक काफ़ी कम है, काफ़ी मिनिमल सा फीडबैक है, बट फिर भी स्टेबिलिटी है इसमें। सो एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशन इस बाइक से उतना कुछ था नहीं। पावर फिगर्स वगैरह से मैंने इसको बहुत जल्दी जज कर लिया था, बट बाइक चला रहा हूँ ना जैसे ही तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा रेत पड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे एक बार टेस्ट करते हैं। एंड ABS काफ़ी बढ़िया किकिंग कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट करने का इतना मतलब नहीं था, जब मैंने देखा कि वहाँ पे लाइक जहाँ पे रास्ता साफ़ है वहाँ पे इतना तेज़ किकिंग कर रहा है, तब यहाँ पे टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। सो ABS काफ़ी जल्दी इंट्रोड्यूस करता है, एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, बिकॉज काफ़ी बार ना ABS ज़्यादा सेंसिटिव होने पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो यस, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आप वैसे किसी सिचुएशन में फेस करते हो जहाँ पे आपको ब्रेकिंग थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, ABS आपको ब्रेकिंग रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ठुक सकते हो। बाकी बाइक में हीटिंग इंजन से कितनी है भाई, इंजन से मुझे उतनी ज़्यादा हीट फील नहीं हो रही, एंड जो भी हीट मुझे फील हो रहा है ये सूर्यदेव का कृपा है। एंड काफ़ी गर्मी है यार आज, एंड इतनी गर्मी में शूट कर रहा हूँ, बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो रहा है, सर मेरा पूरा दर्द होना चालू हो रहा है। बाकी मिरर्स मैं आपको बताना भूल गया गाइस, मिरर्स आपको कुछ ऐसे मिरर्स मिल जाते हैं, देख सकते हो। एंड जो बाहर का ये पार्ट है काफ़ी छोटा है, होंडा की सभी बाइकों में ऐसा ही रहता है, इनफैक्ट यामाहा की FZ वगैरह में भी ऐसा ही आता है। एंड देखते हैं इसमें वाइब्रेशन कितना है। टॉप एंड तक आपको पीछे का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख जाएगा। सो थोड़ा सा बस जैसे कि हर बाइक में रहता है, थोड़ा सा बस आपको मिलने वाला है, बट टॉप एंड में भी
पीछे का जो ऑब्जेक्ट है एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। वाइब्रेशन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम कभी होंडा से रहती नहीं है मेरी। हालांकि CB सीरीज़ की मैंने जितनी भी बाइकें चलाई है उसमें से ये मेरे को सबसे कम रिफाइंड लगी। एंड टैंक देन सीट्स में थोड़ी सी वाइब्रेशन है जब आप इसको खींचते हो तब, बट ये बाइक खींचने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है। एंड जैसा कि मैंने कहा लाइक फन टू राइड वे में आप इसको थोड़ा सा चला सकते हो, बट ये थोड़ी सी लो कंप्रेशन इंजन है एंड उस चीज़ के लिए बनी नहीं है, सिटी कम्यूट के लिए बनी है एंड थोड़ा सा प्रीमियम लुक्स के लिए बनी है। सो अगर आप एक बड़ी सीसी की मोटरसाइकिल चाहते हो लाइक 2 लाख के रेंज में, 2 लाख 2,10,000 के रेंज में, देन यू शुड गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। आपको प्रीमियमनेस अच्छा खासा मिल जाएगा, रोड प्रेजेंस भी इसमें मिल ही जाएगा। अब काफ़ी लोग जो लोग हॉर्नेट के बारे में इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे, हॉर्नेट बोल के कोई मोटरसाइकिल आती है जो इसकी छोटी सेगमेंट में आती है, उसके जैसा दिखती है, तो उन लोग को ये बाइक डेफिनेटली एक प्रीमियम मोटरसाइकिल ही लगेगी। ये सब उल्टे सीधा स्टेरियोटाइप्स की बात ना करूँ ना, तो इंडिविजुअल अगर मैं इस बाइक को देखूँ तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड अभी इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी एक्चुअली कम हुई है। पहले आपको याद होगा जब ये एकदम लॉन्च हुई थी तब थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रेंज में लॉन्च हुई थी, तो डैट्स वाई शुरू से ही ये बाइक मुझे उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती थी। बट या जब इसकी प्राइस ड्रॉप हुई थी तब मुझे लगा कि यार इस पर एक रिव्यू बनाना चाहिए, बट वो मौका तब मुझे नहीं मिला। अभी फाइनली मैं इस पर रिव्यू कर रहा हूँ एंड वाकई में बाइक काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे चलाने में। एंड थोड़ा सा सामने बम्स वम्स है, थोड़ा सा तेज़ ले जा रहा हूँ मैं, सो थोड़ा सा फीडबैक है बट उतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है। एंड इतना फीडबैक एक्सपेक्टेड है। एंड आफ्टर ऑल आपको सामने USD फोक्स मिलते हैं, सो थोड़ा सा फीडबैक्स आएंगे, बट हाथ में झटके वगैरह कुछ उतने आ नहीं रहे हैं। सो यस, जो सस्पेंशन का कैलिब्रेशन है दैट्स वेरी गुड। सो कंफर्टेबल भी है एंड स्टेबल भी है, कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है बाइक अगर आप एग्रेसिवली राइड करते हो। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे सिटी विटी में चलाते हो तब भी बाइक आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगने वाली है। एंड या इट्स हैविंग अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस, सो ऐसे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आप आराम से टैकल कर लोगे। एंड थोड़ा सा भी इसको फन टू राइड वे में चलाते हैं। हॉर्न इसकी उतनी लाउड नहीं है, ये एक चीज़ है। हॉर्न अगर थोड़ी और लाउड आती तो मज़ा आ जाता, बट कोई बात नहीं। गैपिंग देख सकते हो कितने बढ़िया आराम से मैं कर सकता हूँ। एंड काफ़ी निम्बल बाइक है, पावर इज़ एनफ। सिटी में ऐसे चलाने के लिए पावर एनफ है आपके लिए। वो जो अगर आप 300 सीसी का वो निकाल दोगे ना दिमाग से कि यार 300 सीसी की बाइक है, पावर 200 सीसी की मिल रही है, तो आई थिंक बाइक काफ़ी वर्थ रहने वाली है। बिकॉज इसमें ना प्राइस पॉइंट थोड़ा सा मैटर कर रहा है। प्राइस पॉइंट आपको किस प्राइस पॉइंट में आ रही है वो आपको देखना चाहिए। एंड उस प्राइस पॉइंट में जो परफॉर्मेंस है ना काफ़ी बढ़िया मिल रहा है आपको। बाकी गाइस लास्ट टाइम मैंने CB 300R की वीडियो में कहा था कि अपोलो या फिर मेटजेलर आप उसमें लगा सकते हो। उसमें जो MRF रेफ्जी की टायर है उतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है बिकॉज उसमें पावर थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। बट यहाँ पर आपको लाइक ये वाली जो टायर आपको मिल रही है ना MRF रेफ्जी, ये आपको ठीक ठाक ही रहेगा। यानी मैं ऑलरेडी एक बाइक चला रहा हूँ जो ऑलमोस्ट 25 PS की पावर जनरेट करती है एंड उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा माइंड नहीं करती ये टायर। एंड ठीक ठाक ही ग्रिप प्रोवाइड कर देती है। हालांकि वेट ग्रिप थोड़ी सी इस टायर की अच्छी नहीं है, वो मुझे पता है बिकॉज ऑलरेडी मैं इस टायर को काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। बट जो ओवरऑल ग्रिप है दैट्स डिसेंट एंड टायर लॉन्जेटिव भी है। काफ़ी दिन हो गए, लाइक मैंने 2020 में आई थिंक अपनी बाइक परचेज़ की थी, अभी तक वो टायर चल रही है। सो समझ सकते हो कितनी लॉन्जेटिव है। सो यस, टायर्स आर ओके, पावर इज़ गुड एंड हैंडलिंग मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी हीट मैनेजमेंट की अगर बात की तो वाकई में होंडा ने काबिल तारीफ़ काम किया है बिकॉज हीट आज काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी बहुत जो पेट्रोल कंबशन इंजन में जितनी हीट होती है उतनी ही है, उतना ज़्यादा आपको हीट यहाँ पे फील नहीं होगा। एंड बाय द वे मैंने स्लिपर क्लच मिलता है इसमें कहा था क्या, क्लच इसकी काफ़ी लाइट है। एंड हालांकि होंडा की एक और मोटरसाइकिल आती है 300R, उससे थोड़ी सी मुझे हार्ड लगती है, बट या क्लच आपको इसमें भी लाइट मिल जाती है। एंड ब्रेकिंग इज़ गुड, ब्रेक में फीडबैक ठीक ठाक ही है। एंड रियर ब्रेक मुझे हालांकि उतना सही नहीं लगा, रियर का ABS काफ़ी जल्दी इंक्लूड कर रहा है। बट या ओवरऑल बाइक चलाए काफ़ी मज़ा है। एंड बिफोर कमिंग टू द वर्डिक्ट,
स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा चिनार पार्क। एंड ये है चिनार पार्क में, यहाँ पे आप आ सकते हो, होंडा की कोई भी बड़ी मोटरसाइकिल आप बुक कर सकते हो। शोरूम के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी लेट्स कम टू द वर्डिक्ट। सो गाइस बिफोर कमिंग टू द वर्डिक्ट मैं आप लोगों को एक बार इसका प्राइस याद दिला दूं। सो गाइस होंडा CB 300F अभी आ रही है सिंगल वेरिएंट में, सिर्फ DLX प्रो वेरिएंट आती है एंड जो DLX वेरिएंट पहले आती थी वो अभी नहीं आती। सो अभी आपको ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही मिलेगा। एंड ऑन रोड अभी आ रही है ऑलमोस्ट 2,10,000 रुपीज़ कोलकाता में। एंड इस प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आसपास काफ़ी सारे बाइकें मुझे मिल जाएंगी, लाइक गाइस MT-15 देन ड्यूक 125, ये सारी बाइकें जो इसी प्राइस पॉइंट में आती है। सो जिस प्राइस पॉइंट में बाकी कंपनी आपको 125cc देन 150cc की बाइकें दे रही है, उस प्राइस पॉइंट में अभी आपको होंडा 300cc की इंजन दे रहा है। बाकी इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी सारे नाम इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग बाइक है यानी इस सेगमेंट में यानी इस प्राइस पॉइंट में जो बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है, जिसके पीछे सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, उसी का एग्जाम्पल लेंगे एंड आपको उस बाइक के ऊपर ये लेनी चाहिए कि नहीं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। वैसे जिक्सर 250 भी है, बट जिक्सर 250 की प्राइस इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड वहाँ पे आप लोग को लाइक पावर थोड़ा सा बेटर मिलता है, बट वहाँ पे भी मतलब आप लोग को ऑयल कूलिंग मिल रहा है पहले तो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स यहाँ पे आप लोग को बेटर मिल रहा है। एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बेटर मिल रहा है उससे। बट इस सेगमेंट में जो नेकेड मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा बिकती है दैट इज़ पल्सर NS 200। एंड वहाँ पे आप लोग को सिमिलर पावर मिलता है, टॉर्क हालांकि थोड़ा सा कम मिलता है, टॉर्क आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है CB 300F में। एंड यस नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, सो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बेटर इनिशियल मिलता है, यानी CB 300F में आप लोग को इनिशियल बेटर मिलता है, लो एंड बेटर मिलता है। एंड हालांकि टॉप एंड की अगर मैं बात करूँ तो टॉप एंड आप लोग को डेफिनेटली पल्सर में थोड़ा सा बेटर मिलेगा। बाकी वैसे तो देखो होंडा की इंजन के बारे में मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉप एंड में पल्सर NS 200 ज़्यादा रिफाइंड है। एंड यस भगाने में वो बाइक थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड फील होगी आपको। टॉप एंड में CB 300F थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करती हुई नजर आई। एंड टॉप एंड में भगाने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बाइक है नहीं, हालांकि यहाँ पे आप लोग को 4 वाल्व इंजन मिल जाता है, बट स्टिल मुझे जो लगा कि टॉप एंड में काफ़ी वाइब्रेशन है। सो दिस इज मोर ऑफ अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। हालांकि टॉप एंड में भी आप किसी को खींच सकते हो, टॉप एंड में भी बाइक उतना कुछ माइंड नहीं करती, बाइक में हीटिंग वगैरह उतना कुछ है नहीं। एंड अगर मैं इस बाइक को एज ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट देखूँ तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट बनाया होंडा ने। बाकी अगर बात करूँ इस प्राइस पॉइंट में आपको CB 300F के तरफ जाना चाहिए कि नहीं, तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड गो। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में लाइक एक कम्यूटर मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जो थोड़ा सा मतलब फ्रेश एंड थोड़ा सा प्रीमियम लुकिंग है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ पल्सर NS 200 के बारे में, तो वो जो लोग थोड़ा सा भगाना चाहते हैं, थोड़ा सा टॉप एंड में उनको रिफाइनमेंट ज़्यादा चाहिए, उनके लिए बेटर है। एंड अगर आप उतना ज़्यादा टॉप एंड में नहीं चलाते हो, अगर आप नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लुकिंग हो, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर CB 300F। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो गाइस। एंड इसका डिटेल वॉक अराउंड ऑलरेडी चैनल पे है, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड आई बटन में भी, सो यू कैन चेक आउट। सो गाइस ये वीडियो इतना ही, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो का ब्लॉग में, तब तक की राइड सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।